हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, आपने एक चीज़ तो ज़रूर सुनी होगी, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, हमेशा सुना होगा और आपने बहुत बार इसके एग्जाम्पल देखे भी होंगे। और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है हिमाचल प्रदेश के युवाओं के साथ। किस तरीके से, वो आपको बात थोड़ी समझ भी आ गई होगी। बाकी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। देखिए, एक नोटिफिकेशन आया है हिमाचल प्रदेश वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ से। ठीक है, अब बच्चों को डाउट है कि भाई ये नोटिफिकेशन रियल है कि फेक है। तो बहुत सारे, तो इस वीडियो में आपको पता ही लग जाएगा कि रियल है कि फेक है और क्या चीज़ें हैं। देखिए, मुझे यूट्यूब पर काम करते हुए बहुत टाइम हो गया है। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो जब से हम हर नोटिफिकेशन आपको बताते हैं, हर चीज़ के बारे में बताते हैं। ठीक है, चाहे जॉब्स निकली हो, चाहे कुछ भी निकला हो। तो ये डिपार्टमेंट तो मैंने पहली बार अपने जो भी यूट्यूब का टाइम हुआ है उसमें मैंने पहली बार जो है वो इस डिपार्टमेंट के बारे में सुना है और पहली बार जो है वो इसकी वैकेंसीज देख रहा हूँ। चलिए, हो सकता है कि पहली बार वैकेंसीज आई भी हों। ठीक है जी, बट बहुत सारी ऐसी चीज़ें, पहली बार जब मैंने इस नोटिफिकेशन को देखा तो मुझे लगा कि चलो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदेमंद आया है। यहाँ पर वैकेंसीज आउट हुई हैं, सैलरी भी अच्छी खासी थी। बट जब मैंने इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ा तो बहुत सारे इसमें ऐसे पॉइंट्स थे जो कि डाउटफुल थे। ठीक है, जो कहीं ना कहीं मुझे डाउटफुल लगे। उसके बाद जब इसकी अच्छे से एनालिसिस की गई, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट निकल कर आए जिनको मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको भी डेफिनेटली लग जाएगा कि ये नोटिफिकेशन कितना सच है और कितना झूठ है। ठीक है जी, तो देखिए, ये आपका रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट 2024, मतलब पूरे अच्छे तरीके से जो है वो जैसा आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है उस तरीके से बनाया गया है। ठीक है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज फरवरी 11। ठीक है, जब ये मैंने डेट देखी तो मुझे यहीं पर थोड़ा सा डाउट हो गया है कि भाई 8 तारीख वैसे ही हो चुकी है। ठीक है, 8-9 तारीख हो गई है। ठीक है, उसके बाद आप 11 तारीख तक का जो है वो टाइम दे रहे हो। मतलब कि इसका मेन रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न ये होता है कि बच्चे क्या करते हैं, 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे करते हैं कि नोटिफिकेशन बाद में पढ़ते हैं, सिर्फ क्वालिफिकेशन चेकआउट करते हैं और ये देखते हैं कि भाई अगर देर ना हो जाए, कहीं वेबसाइट में बाद में कोई दिक्कत ना आए, तो डायरेक्टली क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो अप्लाई कर देते हैं, जिस कारण ही इसकी डेट जो है वो यहाँ पर कम रखी गई है। आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी नोटिफिकेशन आता है एटलीस्ट 1 मंथ का तो टाइम जो है वो फॉर्म भरने के लिए मिलता है। ठीक है, बट चलिए इसको भी इग्नोर कर देते हैं, हो सकता है कि भाई इन्होंने कम टाइम रखा हो। फिर यहाँ पर जो है वो फी चार्जेस वगैरह यहाँ पर ऊपर ही मेंशन किया गया था कि नॉन रिफंडेबल आपकी फीस जो है वो रहने वाली है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 800 रुपये जो है वो यहाँ पर फीस रखी गई है। फीमेल्स वगैरह के लिए थोड़ी कम है, बट मिनिमम जो आपकी, मतलब मैक्सिमम जो जनरल कैटेगरी के देंगे वो आपकी 800 रुपये रखी गई है। फिर यहाँ पर वैकेंसीज जो है वो मेंशन की गई है, टोटल 401। कैटेगरी वाइज मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा। 401 वैकेंसीज, जब हिमाचल प्रदेश में 1 साल से कोई वैकेंसी ना आई हो तो स्टूडेंट्स के लिए 400 वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अपने आप में ही एक बूस्ट मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने जो है वो ये नोटिफिकेशन शेयर किया कि सर वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी आ गई है। बट कहीं ना कहीं बच्चों को जो है वो थोड़ा डाउट था, तो वो डाउट आज जो है वो क्लियर होने वाला है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इस सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज प्रोविजनल। ठीक है, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो प्रोविजनल है। चलो ये बात मैंने मान ली, कई बार कॉन्ट्रैक्ट पर भी जो है वो वैकेंसीज निकल जाती है और प्रोविजनल भी निकल जाती है कि जिसको एक थोड़े टाइम पीरियड के लिए काम करना है वो अप्लाई कर सकता है। बट आगे की जो लाइन लिखी गई है कि कैन बी मॉडिफाइड स्लैश कैंसल्ड। ठीक है, यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इन वैकेंसीज को मॉडिफाई भी किया जा सकता है और कैंसिल भी किया जा सकता है। अब मुझे आप एक बात बताओ कि जितने भी आपने आज तक नोटिफिकेशन दिए हैं, ठीक है, देखे हैं, जितने भी आपने एग्जाम दिए हैं, किसके नोटिफिकेशन में ये मेंशन किया होता है कि ये एग्जाम को जो है वो कैंसिल कर सकते हैं? हाँ, ये लिखा होता है कि आपकी जो वैकेंसीज है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। बट यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया होता कि कैंसिल हो सकती है आपकी वैकेंसीज। तो यहाँ पर मुझे जो मेन मोटिव लग रहा है, देखिए पर्सनल मैं आपको अपना बता रहा हूँ कि मुझे जो मोटिव लग रहा है वो ये लग रहा है कि 11 तारीख लास्ट डेट रखी है, बच्चे बहुत जल्दबाजी में अप्लाई करेंगे, सैलरी अच्छी खासी हमने शो की हुई है। तो उसके बाद होगा क्या कि भाई हम साफ यहाँ पर बाद में मेंशन तो किया ही हुआ है कि बच्चे क्या ही पढ़ेंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, और बाद में जो है वो वैकेंसी को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, वैसे भी बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जो सालों सालों नहीं होते हैं। इवन गवर्नमेंट के एग्जाम ऐसे होते हैं कि जो सालों सालों नहीं होते। तो ये तो फिर भी प्रोविजनल बेस का था। ठीक है, और 800 रुपये बच्चे अप्लाई कर देते और फिर यहाँ पर जो है वो घूमते रहते। और फिर दोबारा से इन्होंने मेंशन कर दिया था कि जो आपके फीस है वो नॉन रिफंडेबल होगी। तो सबसे पहले तो 2 पॉइंट्स मुझे बहुत ज़्यादा खटक गए थे। ठीक है, 11 तो एक तो एग्जाम, मतलब कि जो आपका फॉर्म फिलिंग डेट था वो यहाँ पर, और उसके बाद जो प्रोविजनल और मॉडिफाइड था कि कैंसिल तो किसी भी नोटिफिकेशन में जो है वो मेंशन नहीं किया जाता। और भी मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पर एग्जाम डेट की भाई फरवरी में पेपर, मतलब कि फरवरी में भरो और मार्च में आपका एग्जाम दे लो। चलो ठीक है, ये भी छोड़ देते हैं।
पहली पोस्ट आपकी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 28 पोस्टें थी, बैचलर डिग्री मांगी गई है, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया है। सैलरी रखी गई है आपकी 4400, यानी कि आप 45,000 के आसपास मानो, ठीक है, प्लस अदर अलाउंसेस, मतलब कि आपको गाड़ी वगैरह, जेड सिक्योरिटी वगैरह, साथ में और भी बहुत कुछ जो है वो दिया जाएगा। 45,000 सैलरी आपकी लगते ही जो है वो आपको मिलने वाली थी 18 से 35,000। तो यही जो था वो मेन मोटिव था कि बच्चे इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करें, ठीक है। और यही मोटिव है कि सैलरी देख लेते हैं बच्चे की, भाई ग्रेजुएशन है और उसके साथ साथ 45,000 सैलरी, तो बाकी नोटिफिकेशन को क्या पढ़ना, चलो भाई अप्लाई कर देते हैं, बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। तो ये मेन मोटिव जो है वो यही होता है यहाँ के ऊपर, ठीक है जी। फिर अपर डिविजनल क्लर्क था और इसमें सैलरी भाई 25 से 26,000। फिर जो अब आपको अदर बेनिफिट्स मिलने थे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर बैचलर डिग्री, टाइपिंग स्पीड, वही जो मेंशन किया जाता है और नोटिफिकेशन में। फिर आपकी लोअर डिविजनल क्लर्क की यहाँ पर 20,000 सैलरी, मल्टीटास्किंग स्टाफ की 18,000, उसके बाद ड्राइवर की 20,000 सैलरी, ठीक है जी। वॉचमैन की यहाँ पर 18,000 सैलरी। तो इस तरीके से सैलरी को जो है वो बड़ा हाइक करके इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर जब आप देखोगे नंबर ऑफ वैकेंसीज में, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेट अबव में इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है जी। और इवन रिड्यूस्ड टू 0 डिपेंडिंग अपॉन रिक्रूटमेंट। देखिए यहाँ पर दोबारा से इन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 0 पे भी रिड्यूस हो सकती है। मतलब दो जगह पर यह मेंशन किया गया है कि या तो आपकी वैकेंसीज कैंसिल हो सकती है या फिर आपकी 0 पे रिड्यूस हो सकती है। तो यार अपने आप में ही इतना तो पता लग ही जाता है कि क्या ये चाहते हैं, क्या इनकी प्लानिंग जो है वो आगे चलने वाली है। चलिए ये भी छोड़िए, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं दिखाता हूँ। बाकी ये नोटिफिकेशन था, ठीक है। और 800 रुपये फीस और उसके अलावा 500 रुपये फीस, मतलब मिनिमम 500 और 800, ठीक है। उस हिसाब से हिसाब लगा लीजिए कि जब हिमाचल प्रदेश में एक साल से कोई एग्जाम ना आया हो तो कितने बच्चे जो है वो इसके लिए अप्लाई करते हैं और इस सैलरी को देखकर, ठीक है जी। फिर उन्होंने लिखा भाई ऑनलाइन, अभी वेबसाइट भी दिखाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, देखते रहिए। फिर इन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ था कि भाई इस तरीके से क्या क्या है कि ये चीज़ें जो है वो आपको करनी है। फिर आ जाइए एग्जाम पे, देखिए ASO का एग्जाम देखिए आप, टायर 1 CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जहां पर गवर्नमेंट को अभी ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि CBT करवाए जाएं कि ना करवाए जाएं। वो गवर्नमेंट उल्टी OMR पे शिफ्ट होने जा रही है, ठीक है जी। वहां पर ये जो है वो आपका CBT कंडक्ट करवा रहे थे, 200 मार्क्स का पेपर, ठीक है, 200 क्वेश्चन, 120 मिनट, जिसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते। भाई CBT में आपका एग्जाम होना था। दूसरा फिर पेपर, मतलब पहला पेपर 1, फिर आपका मेंस टायर 2 डिस्क्रिप्टिव, 100 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप, 2 क्वेश्चन यहां पर आपके पास पूछे जाते। एक एस्से का क्वेश्चन 70 नंबर का और एक लेटर का क्वेश्चन 30 नंबर का। मतलब इतनी जल्दी प्रिंट हुआ है ये नोटिफिकेशन कि शायद इन्होंने कुछ देखा ही नहीं कि 2 क्वेश्चन यहाँ पर सिर्फ आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे एक 70 नंबर का पूछा जाएगा, एक 30 नंबर का आपसे लेटर पूछा जाएगा, 60 मिनट जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। मतलब इस तरीके समझ रहे हो आप। और टायर 3 क्वालिफाई नेचर, ये आपका टेस्ट। उसी तरीके से आपका फिर जो आपका क्लर्क वगैरह था 180 CBT होना था ये भी, ठीक है। उसमें भी 2 क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाते, ऐसे 50 नंबर का और लेटर जो है वो 20 नंबर का, 60, इस तरीके से। इसी तरीके से सारा शेड्यूल यहाँ पर जो है वो दिया गया है कि 2 क्वेश्चन आपके बाद में जो है वो पूछे जाते। फिर इन्होंने फिजिकल टेस्ट, भाई फिजिकल इसमें एंड्योरेंस में भी रखा है कि सबसे पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग भी 0.25 रखी है, क्योंकि एलाइड का एग्जाम भी तो थोड़ा बहुत कॉपी करना था। उसके बाद हाइट की बात करें तो हाइट रखी गई है, ठीक है, और हाई जंप रखी गई है, क्योंकि आपको जानवरों के ऊपर से कूदना पड़ता है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ठीक है। आपको सिर्फ हाई जंप काम आनी चाहिए, तो लॉन्ग जंप और हाई जंप इन्होंने दोनों रख दी थी। और उसके बाद रेस भी इन्होंने जो है अटपटे टाइप में, देखिए नोटिफिकेशन खुद ही देख लीजिए, 1000 मीटर 330 सेकंड, ठीक है जी, 800 मीटर 300 सेकंड, मतलब सेकंडों में टाइम यहाँ पर बता रखा है, इनके पास इतना भी टाइम नहीं है, ठीक है जी। फिर जनरल इंस्ट्रक्शंस पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्क्रीनिंग टेस्ट और ट्रेड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड ओनली एट द लोकेशन डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। यहाँ पर आपको उसी लोकेशन पर जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट देना पड़ता है, जो कि गवर्नमेंट, मतलब कि इनके डिपार्टमेंट के द्वारा जो है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है जी। और बाकी क्या है कि जो आपका पोस्टपोन, कैंसल द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज फॉर एनी, ये कैंसल शब्द जो बार बार यूज़ हो रहा था ना नोटिफिकेशन में, वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर साबित कर रही थी कि ये नोटिफिकेशन जो है वो एक तरीके से फेक है, ठीक है। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पर साइन देख लिए होंगे, भाई ऐसे साइन आप ही मार दो, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर इतना तो चलो हो गया। फिर मैं गया थोड़ा सा, देखिए अब इतना तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया है कि
कौन सी वेबसाइट जो है वो फेक है, कौन सी ठीक है, उसके बारे में पता लगा पाएँ। तो जब हमने इनकी वेबसाइट को जो है वो थोड़ा एनालाइज किया तो पता लगा कि सबसे पहला पॉइंट, 2-4 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि इनकी वेबसाइट जो क्रिएट की गई है वो दिसंबर 2023 में क्रिएट की गई है, ठीक है। मतलब कि अभी जस्ट आपकी जो दिसंबर चल गया है अभी, उसमें 2023 में इस वेबसाइट को क्रिएट किया गया है। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट हो गई आपकी बहुत पहले, ठीक है। वेबसाइट क्रिएट हो रही है दिसंबर 2023 में जाकर। फिर सेकंड जो चेक पॉइंट हमने यहाँ पर किया तो उसमें हमें पता लगा कि जो विजिटर हैं वेबसाइट के वो बहुत ही लो हैं, ठीक है। मतलब कि बिल्कुल ही कम, ठीक है। आप में से ही कुछ लोगों ने खोल के देखी होगी वेबसाइट, वही विजिटर होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी ज़्यादा जो है वो इस पर विजिटर नहीं थे। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वेबसाइट का जो ओनर है, जिसने ये डोमेन ली है, डोमेन का मतलब होता है, जिनको नहीं पता है, जैसे .in, ठीक है। इनकी जो वेबसाइट है उसके आगे .in लगा होता है तो डोमेन है। तो ऑनर जो डोमेन का है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो छुपा रहा है, ठीक है। ये भी थर्ड पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और फोर्थ, जो वेबसाइट का डेटा है वो सारा ही लेटेस्ट है। वो चीज़ें मैं आपको अभी शो करता हूँ, लेटेस्ट डेटा है। तो यार दिसंबर 2023 में मतलब कि आप ही के लिए स्पेशल वेबसाइट क्रिएट की गई है ताकि आप जो है वो अपने 800 रुपये इनको दे सकें या 500 रुपये दे सकें और फिर ये एग्ज़ाम को जो है वो कैंसिल कर दें, ठीक है। इस चीज़ के लिए अभी चलिए वेबसाइट के ऊपर चलते हैं इनकी, ठीक है। तो ये है वेबसाइट इनकी। जब मैंने hpwls.in खोली तो सबसे पहले तो इनकी आई रिपब्लिक डे पोस्ट, जो कि भाई इन्होंने बिल्कुल भी जो है वो चेंज नहीं की थी। बट चलिए, ऐसा भी हो जाता है कि कई बार चेंज होती भी नहीं है। फिर ये देखिए ऊपर ही आ रहा था अप्लाई फॉर वेरियस पोस्ट, लास्ट डेट 11/2/2024, ठीक है। चलिए, वेबसाइट अच्छे से क्रिएट की गई है। इनके बारे में बताया गया है कि क्या इनका जो है वो किस तरीके से है, क्या क्या ये करते हैं, ये सारी चीज़ें। अब कोई भी देखेगा यहाँ पर टोल फ्री नंबर दिया गया है, जबकि और भी नंबर साथ में मेंशन किए जाते हैं वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। और चलिए, ये भी कॉन्टैक्ट अस वगैरह मैंने आपको बता तो दिया है कि 2023 में जो है वो दिसंबर में वेबसाइट को क्रिएट किया गया है। ये सारी चीज़ें थी। बट जब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जैसे कायस मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये तो मैं भी डाल सकता हूँ कहीं पर भी डेटा, आपको इतनी बार पढ़ा चुके हैं। तो जब मैंने इन पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोबारा से रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे, ठीक है। दोबारा से हम इनको भी विश कर देते हैं। बट जब यहाँ पर दोबारा से देखा गया तो ये पोस्ट देखिए आप, यहाँ पर 5 जनवरी 2024 को क्रिएट की गई है। ये जितनी भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन डाली गई है, ठीक है, कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये वाली है, वो वाली है, ठीक है, एडमी के द्वारा, ठीक है, एडमिन लिखना था। तो ये जनवरी 5, 2024 को जो है वो यहाँ पर ऐड की गई है, ठीक है। मतलब सारा जो डेटा है, और डेटा भी क्या है यार, कहीं से भी कॉपी मार लो, ये दिया गया है, ठीक है, कि आइडल ट्रिप ड्यूरेशन, ठीक है। मतलब पूरी तरीके से कोशिश की गई है इस वेबसाइट को अच्छा बनाने की। बाकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको इस वेबसाइट पर मिलेगी नहीं, बट ये बनाने वाले ये भूल गए कि भाई ये 5 जनवरी यहाँ पर मेंशन हो रहा है कि आपको 5 जनवरी को जो है वो ये सारा डेटा जो है वो अपलोड किया गया है। उसके अलावा चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को यहाँ पर दिया गया है, तो दोबारा से रिपब्लिक डे, ठीक है जी। और ये भी 5 जनवरी को जो है वो यहाँ पर पोस्ट डाली गई है। तो सारी पोस्टें ये 5 जनवरी को अपडेट हुई है, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में आपको मैंने पढ़ाया है, पता ही होगा आपको कि बहुत पहले से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चली आ रही है। तो ये वेबसाइट अब जाके बनी है, ठीक है। ये स्पेशली बनी गई है आपको रिक्रूट करने के लिए, ठीक है, ताकि आप जो है वो 40 से 50 हज़ार की सैलरी जो है वो कर पाओ। तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए यार, कि आप, मुझे पता है कि 1 साल से कोई वैकेंसीज नहीं आई है, आपको भी पता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं बीच में, बहुत बार पहले भी हुई है कि बीच बीच में नोटिफिकेशन आउट हो जाते हैं। अब बच्चे तैयारी करें तो बच्चे उसके झांसे में फंस जाते हैं, ठीक है, स्पेशली ऐसे नोटिफिकेशन के झांसे में। तो ऐसा कभी मत कीजिए, वेबसाइट को एनालाइज कीजिए। नहीं होता है, आप हमारे पास जो है वो उसका नोटिफिकेशन भेज दीजिए। ये भी मेरे पास किसी ने भेजा था नोटिफिकेशन, तभी मैं जाकर आप तक जो है वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहा हूँ। तो उसको एनालाइज कीजिए खुद के लेवल पर भी, और नोटिफिकेशन को हमेशा पूरा पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें भी मैंशन की होती है। तो आई होप आपको समझ आ गई। अगर आपको अब भी लगता है कि ये वेबसाइट जेन्युइन है और आपको अप्लाई करना चाहिए, तो भाई आप कर दीजिए अप्लाई, ठीक है। टेस्ट दीजिए, एक लौते आप ही होंगे, सिलेक्ट भी आप हो जाएंगे, ठीक है। और जॉब अपनी जो है वो आराम से कीजिए, ठीक है। तो इससे अच्छा आइडिया कोई और चेकआउट इसको करने का नहीं होगा कि आप इसके लिए अप्लाई ही कर दें। बट मेरे हिसाब से ये वेबसाइट जो है वो टोटली फेक है, ठीक है। बिल्कुल आपको इसके लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, और आगे भी इसको ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि, क्योंकि नोटिफिकेशन बड़ी जल्दी सर्कुलेट होते हैं और बहुत सारे बच्चे जल्दी अप्लाई भी कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए इसको ज़रूर दूसरों के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।